ईडी को ब्लेम करने में आए दिन कुछ स्टेट्स काफी आगे दिखे हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल, दिल्ली, झारखंड और अब तमिलनाडु भी शामिल है। इसलिए क्योंकि ईडी जो एक सेंट्रल एजेंसी है, पर हमेशा से ये इल्जाम लगता है कि वे रूलिंग पार्टी के कंट्रोल में है। इसके बावजूद कि कई बार बीजेपी ने इस एलिगेशन को फॉल्स भी बताया है। जैसा कि आपको मालूम है, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने ईडी द्वारा भेजे गए 5 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के समन्स को मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, और वहीं ईडी भी शांत नहीं बैठकर इस केस को सीधे सुप्रीम कोर्ट ले पहुंची है, जहां पिछले हियरिंग में तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल की बेंच से खूब फटकार भी पड़ी है। जस्टिस त्रिवेदी ने तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए खूब फटकारा था क्योंकि उनका मेन सवाल ये था कि जब ईडी ने कलेक्टर्स को समन्स भेजे हैं, तो इसको तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट कैसे चैलेंज कर सकती है। और तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट से सवाल करते हुए पूछ लिया, हाउ कैन द स्टेट फाइल दिस रिट पिटीशन अंडर विच लॉ। जहां पिछले हियरिंग में हमने देखा था कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने ईडी को खूब फटकारा था, वहीं सोमवार की हियरिंग में तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जिनकी ईडी की ओर से मौजूद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के साथ काफी हीटेड आर्गुमेंट्स हुए हैं। सिर्फ ईडी के साथ ही नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट सिब्बल की बहस सुप्रीम कोर्ट बेंच से भी हुई है, जहां पिछले हियरिंग में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश की कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने कलेक्टर्स के साथ मिलकर इस समन्स को चैलेंज किया है। वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मुकुल रोहतगी के सबमिशंस को वापस से दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया है कि स्टेट कलेक्टर्स इंडिविजुअल्स नहीं है बल्कि स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे में तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ये ईडी समन्स आराम से चैलेंज कर सकती है। सिब्बल यहाँ रुके नहीं और उल्टा ईडी को टारगेट किया है कि उन्होंने अपने पावर्स का मिसयूज किया है और जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर काम किया है, एंड स्टेटेड, इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेट, इन्फॉर्मेशन वाज नॉट सॉट फ्रॉम द कलेक्टर्स इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी. Both the state government and its authorities are petitioners before the court on grounds that the ED had no jurisdiction. What is the legal basis for saying that the state government cannot file a writ petition? ईडी को फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वापस से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी की बात को दोहराया कि ईडी जिस अलेज लैंड बाइंडिंग ऑफेंस की जांच कर रही है, वो शेड्यूल्ड ऑफेंस में फॉल ही नहीं करता है, जिसके तहत ईडी इन्वेस्टिगेशन करती है। सिब्बल ने ईडी के जुरिस्डिक्शन को क्वेश्चन करते हुए कहा, देयर आर नो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन एनी एफआईआर नॉर एनी प्रेडिकेट ऑफेंस इन एनी एफआईआर. द ईडी इज कंसर्न्ड विद मनी लॉन्ड्रिंग. इट हैज नो पावर्स अंडर द पीएमएलए टू इन्वेस्टिगेट प्रेडिकेट ऑफेंसेस. इस मौके पर अब ईडी की ओर से मौजूद होकर एएसजी एसवी राजू शांत नहीं बैठे और उल्टा सिब्बल को फटकारते हुए कहा कि ईडी ने अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर काम नहीं किया है और उल्टा तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ऑफेंडर्स को बचाने की कोशिश कर रही है. He stated, "We have asked for simple innocuous information. So why is the state government getting agitated over it? We are not investigating any predicate offense, but look at their conduct." हालांकि सिर्फ एएसजी राजू के अलावा सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच के आर्गुमेंट्स के खिलाफ भी बोला है. जी हाँ, आपने सही सुना. जब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि ईडी द्वारा कोई केसेस ही नहीं है जिसके तहत वे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बेंच में शामिल जस्टिस पंकज मित्तल ने सजेस्ट करते हुए कहा, एवरी स्टेट एंड इट्स ऑफिसर्स शुड हेल्प द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टू फाइंड आउट इफ एनी ऑफेंस इज लेड आउट. हालांकि ये सुनकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बिगड़ गए और इस बात का प्रोटेस्ट करते हुए जवाब दिया, देन योर लॉर्डशिप्स मे as well say that the enforcement directorate can investigate anywhere in this country qua any offense. Please say that then. इस पॉइंट को क्लियर करते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा, not any offense but offenses under the PMLA. The summonses are very clear. और वहीं जस्टिस मित्तल ने ऐड करते हुए कहा, we have noted your submission that there is no predicate offense, but as a general proposition, we are saying that if the state machinery is asked to help by the enforcement directorate, what is the prejudice caused? हालांकि इस पॉइंट का भी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा कि इट इज द अदर वे अराउंड और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 66 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को रेफर किया विद स्टेट्स, इफ द डायरेक्टर और अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 is of the opinion on the basis of information or material in his possession that the provisions of any other law for the time being in force are contravened, then the director or such authority shall share the information with the concerned agency for necessary action. और इसी बात को समझाते हुए सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को कहा कि अगर ईडी को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती भी है तो उसे वो डॉक्यूमेंट्स एक स्टेट की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को पहले देनी पड़ेगी, एंड स्टेटेड, देयरफॉर इफ इन द कोर्स ऑफ एन ईडी इन्वेस्टिगेशन द सेंट्रल एजेंसी फाइंड्स इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमिशन ऑफ अ प्रेडिकेट ऑफेंस, इट हैज टू सेंड द डॉक्यूमेंट्स टू द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. हालांकि सिब्बल ने वापस से सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए कहा, बट द ईडी हैज नो जुरिस्डिक्शन हियर टू सीक इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दीज ऑफेंसेस. इन
सब के बावजूद भी अंत तक सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एएसजी एसवी राजू के बीच झगड़े देखने को मिले, जब सिब्बल ने सबमिशंस खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच से एक फॉर्मल नोटिस तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को इशू करने की मांग की, जिसकी वजह से तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट एक डिटेल्ड एफिडेविट सबमिट कर सके। इसी बात का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, ऑन द लास्ट ओकेजन मिस्टर रोहतगी हैड अपीयर्ड एंड गॉटन इट अर्जेंट until today, seeking time to make submissions. This is unfair. In any case, under the Supreme Court rules, there is no requirement to issue notice to a cavitier. Now, for my learned friend to say that notice has to be issued is being very unfair to this court. इसके बावजूद कि दोनों पार्टीज ने बहुत ही आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने रखे, पर सुप्रीम कोर्ट बेंच इस पर कोई फैसला नहीं सुना पाई। हालांकि एक टर्न ऑफ इवेंट में सुप्रीम कोर्ट बेंच को इन्फॉर्म करते हुए सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार अपीयरिंग फॉर द तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बताया कि एक शॉर्ट काउंटर एफिडेविट ऑन द क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी पहले ही दिन में फाइल कर दिया गया है, और जिसके बारे में बताते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, दिस इज ऑन मेंटेनेबिलिटी ओनली, दिस शॉर्ट एफिडेविट, वी वुड लाइक टू फाइल एन एफिडेविट इन डिटेल बोथ ऑन द लॉ एंड ऑन फैक्ट। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने मामले को अगले दिन के लिए अर्जन कर दिया ताकि एफिडेविट रिकॉर्ड पर रखा जा सके। हालांकि इस बात से एएसजी एसवी राजू काफी नाराज दिखे और कहा, आई जस्ट रिसीव्ड दिस डॉक्यूमेंट, दे डू नॉट गिव अस टाइम टू परयूज इट, दे फाइल इट एट 12 o'clock। जिसका जवाब देते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, लेट अस सी व्हाट टू डू, वी विल हियर दिस टुमारो। और उसके साथ ही ये मामला समाप्त हुआ। आपको बता दें कि मामले की शुरुआत होती है ईडी द्वारा अलिस्ड इलीगल सैंड माइनिंग मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में 5 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को समन्स भेजने से, जिसे तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने ईडी को फटकारते हुए कहा था कि उन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन के परे जाकर इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की है और गलत समन्स भेजे हैं। और वहीं मद्रास हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच, जिसमें जस्टिस एस सुंदर और सुंदर मोहन मौजूद थे, ने ईडी द्वारा भेजे समन्स पर स्टे लगा दिया। इस बात से गुस्सा होकर ईडी ने मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। ईडी के जुरिस्डिक्शन को दिखाने के लिए एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए कहा, द प्रेडिकेट ऑफेंसेस आर सेक्शंस 120B of the Indian Penal Code with section 420, also section 467. Besides, there are offences under the Prevention of Corruption Act. All these offences are predicate offences, so it's not a mining offence as my learned friend is trying to project. So if there is a predicate offence of conspiracy, is the enforcement directorate not entitled to investigate? We definitely are. अब देखते हैं कि इस केस में और क्या अपडेट्स देखने को मिल सकती है। ईडी और तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की ये लड़ाई कब थमेगी? जानने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।